वेलकम टू स्कैम्स रडार, आपका भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जहां हम ऑनलाइन अर्निंग्स प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डिजिटल बिजनेस मॉडल्स के पीछे की हकीकत सामने लाते हैं ताकि आप अपने पैसे रिस्क करने से पहले बेहतर फैसला कर सकें। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ज़ील एड्स का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म जिसने ऑनलाइन अर्निंग और एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोगों की तवज्जो हासिल की। अपनी मार्केटिंग के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रमोशंस, बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट्स और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को कंबाइन करने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ वाकई उतनी ही मजबूत हैं जितनी दिखाई जाती हैं? आइए इसे करीब से देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड की बात करते हैं। ज़ील एड्स खुद को ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करता है जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज और कम्युनिटी ड्राइवन ग्रोथ पर फोकस करता है। यूजर्स को सिस्टम ज्वाइन करने और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की तरफ मोटिवेट किया जाता है, जहां अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र किया जाता है। पहली नज़र में ये कंसेप्ट उन लोगों को अट्रैक्टिव लग सकता है जो ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स या बिजनेस बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले ट्रांसपेरेंसी सबसे अहम चीज़ों में से एक होती है। और ये एक वो पॉइंट है जहां कुछ सवालात पैदा होने लगते हैं। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑनरशिप डिटेल्स और कोऑपरेटिव डिस्क्लोजर्स काफ़ी लिमिटेड नज़र आती हैं। कुछ इंडिपेंडेंट ट्रस्ट एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स ने वेबसाइट ट्रस्ट सिग्नल्स और ट्रांसपेरेंसी इंडिकेटर्स के हवाले से कंसर्न्स भी रेज किए हैं। अगरचे वेबसाइट SSL सिक्योरिटी यूज़ करती है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म की लेजिटिमेसी या लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं देती। अब अर्निंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। बहुत सी इस तरह की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ किसी तरह ज़ील एड्स भी पार्टिसिपेशन बेस्ड और नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है और नज़र आता है। प्लेटफॉर्म को स्ट्रक्चर के मुताबिक यूजर्स रेफरल रिवॉर्ड्स, टीम बिल्डिंग्स, इंसेंटिविटीज़ और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम पॉइंट है जिस पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। जब किसी बिजनेस मॉडल का ज़्यादा दारोमदार लगातार रिक्वायरमेंट्स या मेंबर एक्टिविटीज़ पर हो और एक्सटर्नल रिवेन्यू सोर्सेज क्लियर वेरीफाई ना किए गए हों, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा सवाल बन जाता है। एनालिटिक्स और क्रिटिक्स आमतौर पर ऐसे रिक्वायरमेंट्स फोकस स्ट्रक्चर्स को एहतियात के साथ देखते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। अब रिस्क की बात करते हैं। कई इंडिपेंडेंट रिव्यू सोर्सेज ने ट्रस्ट इंडिकेटर्स, लिमिटेड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशंस और ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर के हवाले से कंसर्न्स हाईलाइट की हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली किसी प्लेटफॉर्म के फ्रॉड प्रूफ कर दें, लेकिन ये ज़रूरी इंडिकेट करती हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और एहतियात बहुत ज़रूरी है। फाइनल वर्डिक्ट, ज़ील एड्स को खुद एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट करता है जो एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स के ग्रिड के तैयार करेगा। ये उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है जो ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। हमेशा की तरह अपनी रिसर्च खुद करें, कंपनी के क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें और कभी भी इतना पैसा इन्वेस्ट ना करें जितना आप होना अफोर्ड ना कर सकते हो। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अलर्ट और स्कैम्स रडार को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऑनेस्ट रिव्यूज़ और स्कैम्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए।